हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आप सभी को, मेरे सारे भाई और बहनों को, मित्रों को, जवानों को, छोटे से बड़े सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेम भरी सलाम। शालोम। परमेश्वर की शांति आप सबके साथ हमेशा बनी रहे। प्रिय भाई और बहनों, मैं धन्यवाद देता हूं कि इस होप इन फेथ, विश्वास में आशा की सेवा के द्वारा आपने मेरे साथ जो मित्रता की है, मेरे साथ जो संबंध स्थापित किया है, क्योंकि मुझे रोज ईमेल, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे काफ़ी आशीषें मिलती हैं, उत्साह मिलता है। जिन लोगों को आशीष मिल रही है वो मुझसे और कहते हैं कि प्रभु की सेवा में हमें और भी आप समझाइए। प्रिय भाई और बहनों, इससे पहले कि मैं आज का वचन जो आपके लिए लेकर के आया हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन परमेश्वर ने आपके लिए दिया है। क्योंकि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के वचन के लिए, क्योंकि जब तक हमारा आत्मा में परमेश्वर के साथ संबंध नहीं हो, हमें वो प्रकाशन नहीं मिल सकता जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है। मेरे भाई और बहनों, मेरे सारे सहपाठियों, मेरे जो देश के वासी हैं, जो मेरे साथ इस होप इन फेथ सेवा में जुड़े हुए हैं, अलग अलग माध्यम से मेरी सहायता करते हैं, खास सहायता वो लोग इस संदेश को लोगों को फॉरवर्ड करते हैं। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। इससे पहले कि मैं आज का वचन आपके साथ रखूं, मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं और परमेश्वर की अगुवाई चाहता हूं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा हमारी सहायता कर। पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम बड़ी पवित्रता के साथ अपने आप को जांचते और परखते हुए तेरे पास आए हैं और चाहते हैं प्रभु, ये जो वचन तूने दिया है इसको हम अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि तू कहाँ रहता है। यीशु हमारी सहायता मदद करे, पवित्र आत्मा अगुवाई करे कि मैं जो कुछ भी बोलूं अपने बुद्धि ज्ञान से नहीं, पवित्र आत्मा की अगुवाई बोलूं। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाइयों, आज का जो विषय है वो जो मैंने लिया है, प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ा अद्भुत विषय दिया है। वो ये है कि यीशु तू कहाँ रहता है, यीशु तू कहाँ रहता है। जीसस, वेयर डू यू लिव। कितना सुंदर विषय है ना। प्रिय भाई बहनों, अगर आज आपको पता लग जाए कि यीशु वहां रहता है तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? आपको सवाल ये उठता है, क्या उसको अपने घर पे बुलाएंगे? आज आपसे कहना चाहता हूं कि आपने कितनी बार यीशु को अपने घर में निमंत्रण दिया है, कितनी बार आपने यीशु को अपने घर में बुलाया है? अरे जब जीवन में नहीं है तो घर में कहां से होगा? पहले तो प्रभु यीशु मसीह को जीवन में बुलाना है। हम जो है प्रभु के मंदिर हैं, हम प्रभु के मंदिर हैं, आत्मा का मंदिर है, ये मिट्टी का धन है। प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि मैं इस वचन को आगे बढ़ाऊं, एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। ये मेरी जवानी के बचपन के समय की है बात, जो मुझे याद आई जब हम दिल्ली में थे और क्रिसमस का मेला भरा हुआ था। मेरी बहन जो मुझे बहुत प्यार करती थी, अभी दुनिया में नहीं है, वो मुझे अपने साथ लेके जाती थी और समय का तो बहुत सस्ता माहौल था। और उस समय हमने देखा कि एक बच्चा रो रहा था। मेरी बहन खड़ी हो गई वहां पे, मैं तो उस समय छोटा था। एक बच्चा रो रहा था और वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि मम्मी पापा खो गए, मम्मी पापा खो गए, मम्मी पापा कहाँ चले गए। खैर ये बात हुई, लेकिन उधर जो इस बड़ा स्टेज था जहाँ पे गाने वाने चल रहे थे, वहां से अनाउंसमेंट हो रहा था। दुनिया सुने, एक घोषणा हो रही थी और घोषणा ये थी कि एक माता पिता थे जो बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने इस घोषणा को करवाया कि हमारा एक बच्चा है जो इस प्रकार का कपड़े पहने हुए है, वो हमसे बिछड़ गया है। सुनिए, वो हमसे बिछड़ गया और कहीं खो गया है, किसी को मिले तो भैया स्टेज पे ले आए। कहानी ये है। आज बहुत से लोग इस संसार में बिछड़ चुके हैं परमेश्वर से, यीशु मसीह से खो चुके हैं। उन्हें ये नहीं पता कि यीशु मसीह कहाँ रहता है। फिर यीशु कहाँ है? यीशु उन्हें खुद का भी नहीं पता हम कहाँ हैं। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन में बहुत ही सुंदर अध्याय आपको 19 मिलेगा लूका में। पढ़िए आप, कितना सुंदर है। 10वें वचन में यीशु ने कहा, मैं खोयों को ढूंढने, उनको उद्धार करने के लिए आऊं। यीशु मसीह की अनाउंसमेंट हो रहा है, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए घोषणा कर रहा हूं।
हर रोज, हर दिन, हर पल अलग अलग माध्यम से, हर संडे को प्रभु के सेवक लोग चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी, मेरे कलीसिया का जन खो चुका है, वो मुझसे भटक चुका है। अरे किसी को मिले तो उसे मेरा वचन पहुंचा दो कि वो मेरे पास आ जाए। यही है बात। यीशु तू कहाँ रहता है? आज आपको बताता हूं यीशु कहाँ रहता है। ये प्रभु यीशु मसीह ने बड़े अपने दर्शन के द्वारा, विजन के द्वारा ये वचन मेरे पास पहुंचाया। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, जो 3 जॉन 1 चैप्टर, उसका एक ही चैप्टर है, उसके दूसरे वचन में लिखा है, 3 यूहन्ना उसका 1-2 में लिखा है, जहां पे हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, आत्मिक उन्नति आपको और मुझे, हमें जांचना और परखना है, क्या हमारी आत्मिक उन्नति हो रही है? आपके घर में जो बच्चा पैदा होता है बहुत खुश होते हैं, लेकिन उस बच्चे को अचानक ऐसा हो जाता है कि उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, वो बढ़ नहीं रहा है, कमजोर होता रहा है, तो क्या होता है? चिंता हो जाती है माँ बाप को। प्रभु यीशु को चिंता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी, जिसने एक समय मेरे वचन को पढ़ा था, आज उसकी आत्मिक ग्रोथ नहीं हो रही है, आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है। ये मेरे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना की जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे, सब बातों में उन्नति करे। सब बातों में किसमें? आत्मिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, और मानसिक रूप से भी, और आर्थिक रूप से भी, ताकि कलीसिया को और सेवकों को आशीष दे सके, सब प्रकार की आशीष। लेकिन हो क्या रहा है? आज लोग संसार के ज्ञान के पीछे इतने दूर चले गए हैं, मैं क्या बताऊं। आज पति और पत्नी के पास समय नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मेरे घर में 3 टाइम की प्रार्थना की बेदी पर आग लगाई है, कि हम किस प्रकार से सुबह दोपहर शाम प्रार्थना करते हैं, और जब फोन लाइन चालू होती है तो हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, ये बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में इस वेदी पर, जो वचन की वेदी है, आप लेविटिकस 6:12-13 पढ़ लेना, कि हमारी वेदी पर आग जलती रहे, जीवन में आग जलती रहे। तो प्रिय भाइयों बहनों, आज मैं आपके साथ उन सारी बातों को बांटना चाहता हूं कि यीशु मसीह, अगर आपको पता लग जाए कि यीशु तू कहाँ रहता है, तो आप क्या करेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल में आज से बहुत साल पहले पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि 2 भाई थे जिन्होंने यीशु से ये प्रश्न किया कि यीशु तू कहाँ रहता है। आपसे मैं कहना चाहूंगा कि यूहन्ना का 1 चैप्टर जरूर पढ़े, आपको उसमें बहुत कुछ प्रकाशन मिलेगा। 29 वर्ष में तो आपको ये मिलेगा, यीशु मसीह आपको दिखा रहा है कि देखो जगत का मेमना, जगत के पापों को उठा लिया जाता है, वो देखो जा रहा है प्रभु। उसके बाद फिर मिलता है प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दिखाता है कि देखो ये है वो जिसके लिए मैंने तुम्हें बताया है। और उसके बाद लिखा है कि ये यूहन्ना के 2 चेलों में से पतरस और अंद्रियास जो थे, यीशु के पीछे पीछे चलने लगते हैं। यीशु से घूम के देखता है और यीशु कहता है, तुम किसकी खोज में हो, किसको ढूंढ रहे हो। प्रिय मेरे भाई और बहनों, आप क्या ढूंढ रहे हैं संसार में? आप किसके पीछे जा रहे हैं? आज लोग, मेरे को बड़ा दुख होता है, क्या बताऊं, मेरे को बहुत तकलीफ होती है ऐसे बोलते हुए भी। आज लोग संसार के गुलाम हो चुके हैं, जवान लोग बिल्कुल गुलाम हो चुके हैं। वो लोग बॉलीवुड के और मॉडलिंग जो करते हैं ना, उनकी नकल लेते हैं, उनके खड़े होने की, उनकी चाल की, उनके चेहरे की, उनकी नकल करते हैं, उनसे संगति करते हैं, जबकि आप जानते हैं उनका जीवन कैसा है। परमेश्वर का दास पौलुस क्या कहता है, पढ़िए 1 कुरिन्थियों 11:1 में कहता है इमिटेट मी एज आई इमिटेट जीसस क्राइस्ट। वी हैव टू इमिटेट जीसस क्राइस्ट। मैं यीशु की नकल करनी है पिता। प्रिय भाइयों बहनों, हम किसकी नकल कर रहे हैं? वो यीशु मसीह के पीछे चले, और यीशु ने घूम के पीछे देखा और कहा, तुम किसकी खोज में हो? तो उन्होंने वो प्रश्न किया था कि प्रभु तू कहाँ रहता है, तू कहाँ रहता है? यही विषय मेरे को मिल गया, लॉर्ड वेयर डू यू लिव। यीशु तू कहाँ रहता है? आज आपको बताने वाला हूं प्रिय भाई बहनों, यीशु कहाँ रहता है, और बुला लो अपने घर में। अपने आपका घर आबाद हो जाएगा, आपके घर में आशीष ही आशीष जाएगी। मैं आपके लिए ये नहीं प्रार्थना करूंगा कि आपको नौकरी मिल जाए, आपकी शादी हो जाए, आप ठीक हो जाए। मैं तो ये प्रार्थना करूंगा, पहले तुम उसके धर्म राज की खोज करो, प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ लो, प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में ले आओगे तो सब कुछ हो जाएगा। आमीन, हालेलुया।
मैं झूठ तो नहीं बोल रहा ना? यीशु ने क्या कहा? मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना 15:5 में लिखा है। यीशु ने कहा। कितनी सुंदर बात है प्रिय भाई बहनों। जहां यीशु मसीह है वहां रोशनी भी है, जहां यीशु मसीह है वहां चंगाई भी है, आशीष भी है। धन्यवाद। ये मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव तो बता रहा हूं आपको। वी आर द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। परमेश्वर ने हमें बहुत आशीर्वादित बनाया है। धन्यवाद यीशु मसीह का। प्रभु यीशु ने कहा चलो और देख लो कि मैं कहाँ रहता हूं। तुम किसकी खोज में हो? प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह ने आपको वो जगह बता दी है कि जहां मैं रहता हूं, अगर तुम उसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा। प्रिय भाई बहनों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं शॉर्ट में, छोटा और वो इफेक्टिव बात बताऊंगा जो व्यक्तिगत मेरे जीवन में और मेरे घर में है, जिसके कारण प्रभु ने आशीष दिए। यहाँ के लोग सब आशीष गवाही देते हैं हमारी। बहुत से लोग गवाही देते हैं, हम खुद नहीं देते। गवाह प्रभु बनाता है हमें। हमारे जीवन से गवाही अपनापन नहीं देती है। मार्टिन लूथर ने कहा यू आर द फिफ्थ गॉस्पल। तुम 5वें सुसमाचारों लोग तुम्हें पढ़े तो कहेंगे भैया हमें बताओ ना वो जगह कौन सी है। क्या हमें पता है? क्या मैंने उस जगह को ढूंढ लिया है कि कहां है? नहीं। तो अब बताता हूं। इसका भेद परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने प्रार्थना में खोला। जब मैं 3 यूहन्ना उसका 1-2 पढ़ रहा था, हे मेरे प्रिय, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, सब बातों में उन्नति करे, भला चंगा रहे, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि मैं कहां रहता हूं। पहली चीज, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 से मैं पढ़ूंगा, मैथ्यू 18 से पढ़ूंगा, 18 वर्ष से। मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में खुलेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं कि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हों तो वो मेरी पिता से जो स्वर्ग में उसकी हो जाएगा। खास बात, पहली चीज, पति और पत्नी का दोनों का एक मन होना बहुत जरूरी है। प्रिय भाइयों, आज मैं बहुत से ऐसे परिवारों को जानता हूं जिनका पति सेवा में है लेकिन पत्नी का कोई योगदान नहीं है। पत्नी सेवा में है, पति का कोई योगदान नहीं है। और अगर सेवा में भी नहीं था, आज दोनों के मार्ग अलग अलग है। मूवी देखना, टीवी देखना, ये करना, उसमें समय बिताते हैं। जब 2 जन नहीं होंगे तो उस घर में कहीं प्रभु नहीं होगा। प्रभु के लिए लिखे वचन में, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है। आपको मैं वचन बोल रहा हूं, लिख लीजिए और पढ़ लीजिए। आप भजन 11:4 पढ़ लेना, भजन 34:15 पढ़ लेना, और उसका 17 वचन पढ़ लेना, मलाकी 3:16 पढ़ लेना। ये सब आपको बताएंगे किस प्रकार से हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में इस बात की खोज में रहता है और देखता भी है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी क्या प्रार्थना कर रहे कि मैं उसको सुनूं। लेकिन जो एक मन के होते हैं ना, उनकी सुनता है वो। यहाँ वही लिखा है। मैं हर एक भाई और बहन से, परिवार में जितने भी लोग हैं, खास पति पत्नी से कहता हूँ, घर पति पत्नी से बनता है। आप दोनों को एक मन का होना बहुत जरूरी है। जब प्रभु यीशु मसीह जहां होगा वहां सब कुछ होगा। अब है खास बात जो 19 वचन में है। प्रभु यीशु तू कहां रहता है? जीसस वेयर डू यू लिव? अब आपको बताना चाहता हूं, इस चीज को हमने पा लिया है, चक्कर देखा है। हालेलुया। फिर मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए इकट्ठे हों और जिसे वे मांगे एक मन के हो तो मेरे पिता की तरफ से हो जाएगा। अब यहां पे 19 है, प्रभु कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। देखिए ये है खास बात। जहां घर में 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, प्रार्थना करते हैं, मैं वहां होता हूं। पति पत्नी के साथ उसके जो बच्चे हैं,
उनको 3 की गिनती में रखा गया है। जब पति और पत्नी अपने परिवार के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं और वहां जब इकट्ठे होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उस समय वहां होता है, और वही समय आपके लिए है कि प्रभु से कहे, प्रभु तू हमारे घर में रह, आज के बाद तू मेरे घर को मत छोड़ना, और हम तेरे इस वचन की सारी बातों को मानेंगे, जो बाइबल में लिखा है हम उसे मानेंगे। सिंपल बात है। पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या लिखा है? यशाया 41:10 पढ़ेगा, आइज़ाया 41:10। इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत देख। इब्रानियों 12:1, हर रोकने वाली वसूल जाने वाले पाप को दूर करना है और धीरे से दौड़ना है और यीशु की तरफ ताकते रहना है, उसको देखते रहना है। जब ऐसा होगा तो प्रभु यीशु मसीह आपके घर में होगा। यीशु परिवार में रहना चाहता है। प्रभु चाहता है कि मैं आपके घर में रहूं। आप सोचिए कि जब यूहन्ना 1 उसके 12 में लिखा, जॉन 1:12 में लिखा है कि कितना दुख हो गया, यीशु मसीह आज भी ढूंढ रहा है मैं कहां जाऊं। जब यीशु मसीह अपने परिवार के पास गया, दरवाजा खटखटाया और लिखा है कि लोगों ने उसको ग्रहण नहीं किया, दरवाजा भी नहीं खोला, तो प्रभु को कितना दुख हुआ होगा। आज भी परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह आपके दिल के दरवाजे पे खड़ा खड़ा खटखटा रहा है, वो आपकी जीवन में आना चाहता है। प्रिय भाई बहनों, जिस घर में प्रभु यीशु मसीह को आपने बुला लिया, जिस घर में यीशु मसीह रहता है ना, वहां पे विलाप आनंद में बदल जाता है, दुख तकलीफें मौत आनंद में बदल जाती हैं। इसका उदाहरण आप पढ़िए, लूका रचित सुसमाचार जब पढ़ेंगे तो आपको वहां पे मिलेगा। 10 अध्याय पढ़िए, लूक 10 चैप्टर, उसका 38 से लेके आगे तक लिखा है कि एक बहन थी, एक परिवार था जिसमें मरियम मैगदलिनी थी, मार्था थी, उनका भाई लाजर था, और यीशु मसीह जब भी वहां जाता था, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, आप चैप्टर पढ़िए, इस चैप्टर को आपको बहुत आशीष मिलेगी। और जैसे इस बहन ने अपने घर में यीशु मसीह को बुलाया, और आप यूहन्ना 12 भी पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि यीशु जब भी उस शहर में जाता था और जब भी वहां जाता था, यीशु मसीह उनके घर में जरूर ठहरता था। और मार्था किस प्रकार से उसकी सेवा करती थी। प्रिय भाइयों बहनों, उस बैतनी शहर में उस बहन ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया। प्रभु ने चाहा तो इस वचन पर जो भेद है कि लोग कहते हैं मरियम जो थी चिंता नहीं करती थी, वहां बहुत बड़ा भेद है। मैं बहुत जल्दी इसको रिकॉर्ड करके आप तक भेजूंगा ताकि आपको पता लग जाए कि यीशु को जब हम घर में इनवाइट करते हैं और जब यीशु मसीह हमारे घर का एक मेंबर बन जाता है तो हमें कौन कौन सी आशीष मिलती है, वो सब प्रभु यीशु आपको बताएगा। मैंने जब इंडिया में था तो इस आशीष को मैंने बहुत लोगों को बांटा था, मुझे नहीं पता लोगों को याद है या नहीं है। प्रिय भाई बहनों, जो हमने वचन पढ़ा था ना कि मेरे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, आत्मिक उन्नति में सबसे बड़ी चीज है कि प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में इनवाइट करना, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाना, प्रभु यीशु मसीह को अपनी कलीसिया में बुलाना, प्रभु यीशु मसीह को अपने शहर में ले जाना। आप पढ़िए यूहन्ना 4 अध्याय, सामरियों ने यीशु मसीह को इनवाइट किया और लिखा यीशु मसीह 2 दिन तक रहा उस एक स्त्री के द्वारा जिसने यीशु को अपने जीवन में ले लिया, संसार को छोड़ करके भाग के गई और उसकी बात मानी, वो एक प्रचारिका बन गई और उसके द्वारा लोग आए और यीशु मसीह को अपने सामरिया में ले गए। और यीशु लिखा है कि यीशु 2 दिन के साथ रहा और वहां पे परमेश्वर का काम हुआ। हालेलुया। आज कलीसिया में काम क्यों नहीं हो रहा, सवाल उठता है। सोचिए आप, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, हो सकता है हम प्रभु के सेवक लोग कलीसिया में तो प्रचार करते हैं, लेकिन हमारे घर में, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह जैसे होना चाहिए वैसा नहीं है। हम अपने आप को जांचें और परखें। लेकिन आज का समय ऐसा हो गया है, लोग प्रभु के सेवकों पे दोष लगाते हैं, अपने आप को नहीं देखते। प्रभु के सेवक तो समय पे चर्च पे जाते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आप उन लोगों से बोलना चाहता हूं कि आप नौकरी पे सही समय पे जाते हो, सारे काम सही समय पे करते हो, फिर संडे को जहां 1 या 1.5 घंटे बिताने पड़ते हैं, आज आधे घंटे लेट क्यों आते हो। सवाल ही उठता है, क्या इससे हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे घर में रहता है? नहीं, कभी नहीं। गारंटी से कहता हूं, जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है वो चर्च को और प्रभु के कार्यों को पहला स्थान देगा, वरन पहले से भी क्या पहले पहुंचेगा वो। प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे यही विनती करता हूं
कि अपने जीवन में जी को परखिए और इस जीवन को ले लीजिए। जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, मैं वहां मौजूद रहता हूं। और महसूस कीजिए कि प्रभु हमारे बीच में, पकड़ लीजिए और कहिए कि प्रभु तुझे घर में रहना है। मैं अपने एक पागलपना बताता हूं आपको। मैं कभी कभी पागलपना करता हूं, जब बहुत बोझ के साथ किसी के लिए प्रार्थना करता हूं, जब रोता हूं आत्मा में, तो आप जानते हैं क्या करना? मुझे पता है कि जब मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन 1 कुरिन्थियों उसका 6:17 के अनुसार धन्यवाद देता हूँ, जब उसके साथ एक आत्मा हूँ और जब बोझ के साथ प्रार्थना करता हूँ, तो हाथ बढ़ा करके देखिए, प्रभु यीशु मसीह मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक तू जवाब ना दे। याकूब ने क्या कहा? अनलेस यू ब्लेस मी आई विल नॉट लीव यू। प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मेरे को जवाब दे। और उसी समय दर्शन में मुझे प्रभु दिखा देता है, इट इज डन। और आंसर आता है तो फोन करता हूं कि भाई हम ठीक हो गए, हमें आशीष मिल गई है, हमने प्रभु यीशु को पा लिया है। करके देखिए, जहां 2 या 3, मैं, मेरी पत्नी, मेरे परिवार के लोग इकट्ठे हैं, प्रभु वहां मौजूद है। प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज हम तो चाहते क्या? तुझे इस घर में रहना है। जिस घर में यीशु रहता है वो घर आशीषित हो जाता है। मार्था ने जब प्रभु को अपने घर में बुलाया, तो प्रिय भाई वहां सारी आशीष मिल गई है। वहां क्या क्या आशीष मिलती है? आत्मिक उन्नति होती है। पहली चीज आत्मिक उन्नति होती है। इस परिवार में आत्मा का वातावरण होता है। लोग घुसते देख लेते हैं कि इस घर में क्या है। केवल ऊपरी रूप से नहीं होता। हाँ, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आप लोग को। आत्मिक उन्नति होती है क्योंकि वहां पे बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना और अलग अलग जो परमेश्वर के वचन में आशीष है वो सब पूरी हो जाती है। फैमिली प्रेयर बहुत ज़रूरी है। वो फैमिली प्रेयर शुरू हो जाती है। पर्सनल हमारी जो खुद की प्रार्थना है वो शुरू हो जाती है। बाइबल का पढ़ना शुरू हो जाता है। हम भूलते नहीं, जैसे हम 3 टाइम का सुबह नाश्ता, दिन को खाना, शाम को खाना, बाजार में भी जाते हैं, खाते पीते रहते हैं, ठीक इसी प्रकार से हम इस शरीर को पालने के लिए जितना हो सकता है हम परमेश्वर के वचन को खाते हैं। विश्वास नहीं है? यहेजकेल 3 अध्याय पढ़ लेना, प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय पढ़ लेना। आपको ढूंढना पड़ेगा कि जहां लिखा है इस वचन को खा जा, डाइजेस्ट कर ले। दूसरी, सब बातों में उन्नति होती है, आत्मिक उन्नति है। हम प्रभु के सेवकों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। उस घर में प्रभु के सेवकों का सम्मान किया जाता है। कलीसिया में आत्मिक उन्नति होती है और मेल मिलाप की सेवा हो जाती है। प्रिय भाई बहनों, जिस कलीसिया में इस प्रकार की बातें होती हैं, 2 कुरिन्थियों का 5 अध्याय उसका 18 से 21 पढ़ लेना कि वहां उस मेल मिलाप का वचन होता है, मेल मिलाप की सेवा होती है। द मिनिस्ट्री ऑफ द रिकंसिलिएशन, द वर्ड ऑफ द रिकंसिलिएशन गॉड हैज गिवन टू यू एंड मी and that we have to do this work। यह है आत्मिक उन्नति। केवल इतनी नहीं है कि अपना छोटा सा घर है, हम तो यही हैं। पिछले दिनों प्रभु ने बहुत अच्छी बात सिखाई। कुछ लोगों को कई साल हो गए प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करे, लेकिन वहीं के वहीं पड़े में भी। कोई किसी से मिलना जुलना नहीं है, अपने ही पास 2-4 लोगों से मिल लेते हैं, बाकी किसी से नहीं मिलना। तो उसको मैंने एक नाम दिया है, आप पढ़ लेना, यूहन्ना 5 अध्याय। वहां पे एक व्यक्ति था जो 38 साल से एक ही जगह पड़ा था, शीलो के कुंड के पास। 38 साल से वो बीमार नहीं था, वो उठना ही नहीं चाहता था, लेजी बन गया था। आज बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जिन्होंने कभी विश्वासी हो गया, आज वहीं पड़े। उसके बाद ना किसी से मिलना ना जुलना। हाँ, टीका टिप्पणी करने में नंबर 1 होते हैं, लोगों की बुराई करने में, लोगों से नाते तोड़ने में, संबंध तोड़ने में और अलग अलग बातें करने में नंबर 1 होते हैं। लेकिन जहां प्रभु की बात आती है ना, वहां मैं क्या बताऊं बियर भाई बहनों, इतना अनुभव हो गया अनिडे काबिर। यहाँ भी दुख होता है मुझको ऐसे लोगों को देख करके। आत्मिक उन्नति नहीं है। कहाँ है हम, कहाँ है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में नहीं रहता। चंगाई के लिए मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि जहां प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा डॉक्टर है, वहां पे 2 बात है। चंगाई सबसे पहले आत्मिक है। अगर आप आत्मा में चंगाई मिल गई है, आत्मा में स्वस्थ हो गए हैं, आपकी आत्मा में आत्मिक उन्नति हो गई है, वचन से आपका प्रेम हो गया है, वचन आपका भोजन बन गया है, प्रभु यीशु आपका मित्र बन गया है, तो आपकी जो आत्मिक चंगाई है वो आपको ऑटोमेटिकली शरीर में इतना चंगा कर देगी कि आप बीमारी का नाम ही भूल जाएंगे। लेकिन पौलुस का
एक अनुभव जो अलग है, 12 अध्याय 2 कुरिन्थी में, उस अनुभव को मैं व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में गुजर चुका हूं और मैंने उस चीज को महसूस किया है। तो प्रिय भाई बहनों, चंगाई जो है सबसे बड़ी आत्मिक चंगाई है और उसके बाद शारीरिक चंगाई अपना मिल जाती है। मैं शारीरिक चंगाई के पीछे इतना नहीं दौड़ता हूं, क्योंकि क्या है कि गारंटी नहीं है कि आपकी एक बीमारी ठीक होगी दूसरी नहीं होगी। और आज के समय में लोग केवल शरीर की चंगाई में ही जाते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग में जाते हैं कि हमें शरीर से चंगाई मिल जाए, चाहे कुछ मिले ना मिले। प्रिय भाई बहनों, मैं उन्हीं सभी सेवकों से कहना चाहता हूं कि चंगाई शैतान भी करता है, चंगाई शैतान भी करता है, चमत्कार शैतान भी करता है, लेकिन शैतान आत्मा के फलों की नकल नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। वो सब कुछ कर सकता है। तो हमें अपने आप को जांचना, परखना, हम क्या करना है। कितना अच्छा हो कि आज यीशु मेरे घर में आ जाए, यीशु मेरे दिल में आ जा, कितना सुंदर हो। प्रिय भाई बहनों, आज अपने जीवन में प्रभु को बुला लीजिए और प्रभु कहिए, प्रभु मेरे घर में आ जा। प्रभु कहता है, अरे मैं तो तेरे दरवाजे पे खड़ा हुआ हूं, देख प्रकाशित वक्त 3:20 पढ़, मैं कितने साल से तेरे घर के दरवाजे पे खड़ा हूं, मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा हूं, तू सुन तो ले। क्योंकि तू तो मोबाइल की घंटी में, मोबाइल के काम में, इंटरनेट पे, फिल्मों में, टीवी में इतना व्यस्त है कि तुझको मेरी आवाज नहीं आ रही। प्रिय भाई बहनों, सब चीज बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए सारी चीजें और एकांत में चले जाइए। यशाया 1:18-19 पढ़िए, मत्ती 6 अध्याय पढ़िए, अपने कमरे में जाइए, शांत हो जाइए और सुनने की कोशिश कीजिए। और जब आवाज आ जाए तो कहिए, प्रभु यीशु मैं अपने दिल का द्वार तुझको खोलता हूं, तू मेरे दिल में आ जा। प्रिय भाइयों, और जब ऐसा होगा तो परमेश्वर का बहुत समय पहले मैंने गीत लिखा था, दिल के द्वार पे यीशु खड़ा है, दिल में उसे बसाओ। दिल के द्वार पे यीशु खड़ा है, दिल में उसे बसाओ। दिल का दर जो भी खोलेगा, दिल का दर जो भी खोलेगा, यीशु उसे बचाएगा। पल भर का ये जीवन अपना ना जाने कब मिट जाएगा, ना जाने कब मिट जाएगा। जीवन अपना दे दो मसीह को, जीवन अपना दे दो मसीह को, वो इसे बचाएगा। पल भर का ये प्रभु खड़ा है। यीशु तू कहाँ रहता है? जीसस वेयर डू यू लिव? प्रभु कह रहा है, अरे मैं तो तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा हूं। अरे मैं तो वहां रहता हूं जहां दो या तीन जन एक मन के होके एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, मैं वहां रहता हूं। क्या तुझे नहीं पता? मैं वहां हूं, महसूस कर। आज जब तू अपने घर में एक मन का होके अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ जब तू प्रार्थना करे तो महसूस करना मैं हूं। और जाकर तू मुझसे कहेगा, यीशु आज हमारे साथ रहे, मैं वायदा करता हूं मैं तेरे घर को नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह सच सच कहने वाला परमेश्वर है, झूठा नहीं है मेरा प्रभु। आप पढ़िए गिनती 23 अध्याय 19-20 में, वहां लिखा है कि मेरा परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, मेरा परमेश्वर इंसान नहीं है कि अपनी बात बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे पूरा नहीं करेगा? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम मुझे परख कर देखो, देखो मैं कैसा भला हूं। टेस्ट एंड सी आई एम गुड, मेरे को चक्कर देखो। प्रिय भाई बहनों, मुझे पूरा विश्वास है जब आपको इस बात का पता लग गया कि यीशु तू कहां रहता है, और जब पतरस और अंद्रियास को इस बात का पता लग गया तो अंद्रियास ने अपने भाई से कहा, मुझे यीशु मिल गया है। फिलिप्पुस को मिल गया, फिलिप्पुस ने नथन से कहा, यीशु मुझे मिल गया है। क्या आपको यीशु मिला? क्या यीशु आपके घर में रहता है? अगर नहीं तो टीवी बंद कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप इन सब चीज को एक
बंद कर दीजिए, एक अपने घर में समय बना लीजिए कि इस समय मेरे को अपने घर में प्रार्थना के लिए इकट्ठे होना है। ये समय मेरा अपॉइंटमेंट यीशु मसीह से है। मैं ये समय किसी को नहीं दे सकता। मैं केवल प्रभु के साथ ही संगति करूंगा या करूंगी, अपने परिवार के साथ परमेश्वर के नाम की महिमा करूंगा और यीशु से एक ही बात कहूंगा, यीशु मुझे पता लग गया कि तू मेरे घर में रहता है, मेरे जीवन में रहता है, अब मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ तू कलीसिया में भी चल और मेरी कलीसिया में रह। प्रभु हमें मत छोड़ना। मुझे पूरा विश्वास है आज आपको पता लग गया, यीशु तू कहाँ रहता है, यीशु तू कहाँ रहता है। अरे मैं तो वहां रहता हूँ जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होके एक मन की प्रार्थना करते हैं, मैं उनके बीच में, तो मैं तो हमेशा रहता हूँ, लेकिन तुझे पता ही लगता। आज आपको पता लग गया, मत छोड़िए यीशु को, पकड़ लीजिए याकूब की तरह। जॉन नॉक्स ने कहा, अनलेस यू गिव मी स्कॉटलैंड आई विल डाई। प्रभु अगर तू मेरे घर को छोड़ेगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मेरे जीवन में आजा, मेरे घर में आजा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि यीशु मेरे घर में रहता है, यीशु मेरे जीवन में रहता है। ये मैं व्यक्तिगत अपने लिए कह रहा हूं। क्या आप कह सकते हैं? यदि नहीं तो आइए मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना कर लीजिए, छोटी सी प्रार्थना कर लीजिए, लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं। क्या आज यीशु को बुला लीजिए। आइए अपने आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, अपने आप को खाली कर दीजिए, अपने मोबाइल को बंद कर दीजिए, अपने टीवी को बंद कर दीजिए। एकांत में जाके अपने व्हाट्सएप पे कैसे भी इस मैसेज को सुनिए और बोलिए, प्रभु यीशु सबसे पहले तू मेरे पापों को क्षमा कर। प्रभु यीशु मैं आपके पास जैसा भी मैं हूं अपने जीवन को तेरे सामने लेकर रखता हूं या रखती हूं। प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ जा, मेरे घर में आ जा। आज मुझे पता लगा कि तू कहाँ रहता है। तू वहां रहता है प्रभु जहां 2 या 3 एक मन के तेरे नाम से इकट्ठे होते हैं। आज मुझे पता लग गया यीशु तू मेरे घर को मत छोड़ना। आज मैं तुझे अपने जीवन में निमंत्रण देता हूँ, ये देती हूँ, मेरे जीवन में आ जा। मेरे इस मंदिर की सफाई कर, मेरे दिमाग से गंदगी निकाल दे, मेरे जीवन से गंदगी निकाल दे यीशु मसीह, ताकि मेरे द्वारा, मेरे घर के द्वारा कलीसिया में आशीष हो। प्रभु आज मैं तुझे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। आज से मेरे घर को और मुझे मत छोड़ना, क्योंकि यीशु हमें तेरी जरूरत है। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। आपने अगर ऐसी प्रार्थना की है प्रिय भाई बहनों, सच में बता रहा हूं, प्रभु आपके घर में है। आज से बाइबल पढ़ना शुरू कर दीजिए, फैमिली प्रेयर शुरू कर दीजिए, अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना शुरू कीजिए। फैमिली प्रेयर अलग है, व्यक्तिगत प्रार्थना अलग है। क्योंकि आपके मम्मी पापा खाना खाते हैं, आपका पेट नहीं भरता, आप खाएंगे तो आपका पेट भरेगा। जब आप अकेले में प्रभु से संगति करेंगे आपको आशीष मिलेगी। जब परिवार के लोग संगति करेंगे तो यीशु आपके साथ संगति करेंगे। जब भी आपको खाली पना लगे अपना दिल खोलिए और कहिए प्रभु मेरे दिल में आ जा, मेरे जीवन में आ जा, मेरे साथ चल फिर। और कहिए प्रभु यीशु मसीह मेरे मन की इच्छा है कि मेरे जीवन में 1 कुरिन्थियों 6:17 पूरा कर दे। प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन की इच्छा है कि तू प्रभु मेरे जीवन में 2 कुरिन्थियों 6:16 से 18 को पूरा कर दे। और जब ऐसा होगा तो यू विल बी ए ब्लेस्ड पर्सन। आप लोगों के लिए आशीषित होंगे। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अगर आपको और आशीष, आपको बाइबल से और भी कुछ समझना है या सुधरना है या जानना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक पर आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजिए। मैं वायदा करता हूँ आपके लिए प्रार्थना करूँगा। आप जो यूट्यूब पे मेरा नाम देखते हैं पास्टर विनो जॉनसन, पास्टर मत लगाइए, विनो जॉनसन लगाइए, वो मेरे फेसबुक का है, ताकि मैं फेसबुक पे आपकी प्रार्थनाओं का और आपके प्रश्नों का, जो भी प्रश्न है बाइबल का, प्लीज़ भेजिए। मैं आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपकी सहायता करना चाहता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ प्रभु के आगमन तक बराबर बने रहे। हम बोलेंगे आमीन।